अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी जमहूरियत चीन में अहम फौजी और सियासी क़यादत से मुलाकातें की हैं। बातचीत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, मौशी ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इलाकाई और आलमी सियासी मंजरनामे की तब्दीली और सी पैक के तहत राबिता कारी के इक़दामात पर भी गौर किया गया। पाक चीन सियासी और अस्करी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरा चीन। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीन के नायब सदर हॉन सिंह और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकातें की। बातचीत में इलाकाई और आलमी सियासी मंजरनामे पर गौर किया गया। पाक चीन क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन जनरल जोंग यूशिया, PLA के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई साई जोन से भी मुलाकातें की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल चिन हुई और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत, दिफाई जदीदियत, इदारा जाती रवाबित और हाइब्रिड सरहद पार खतरात से निमटने के लिए ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। चीनी क़यादत ने पाक अफवाज के किरदार को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अलामत करार दिया। एक और अहम मुलाकात के बारे में आपको अपडेट करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है। अमरीका का आलमी अमन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियों का एक बार फिर एतराफ़। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में ताउन पर बातचीत हुई। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी और दीगर शोबा-ए-जात में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने आलमी अमन के फ़रोग़ में सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराद तहसीन पेश किया। कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक़ तहसीन है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाह हैं। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया। ऑपरेशन से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान गैर संजीदा है। किसी सूबे के सरबरा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में इंटरव्यू। कहा, अली अमीन गंडापुर के हिमायती तालिबान को भत्ते देते हैं। नवाज शरीफ ने भी जेल काटी लेकिन कभी शिकायत नहीं की। बानी PTI जितनी सहूलतें किसी कैदी को हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि बानी के बेटे पाकिस्तान आना चाहें तो वेलकम। बरतानिया के शहरियों पर पाकिस्तान आने पर कोई पाबंदी नहीं। काम हुए कि उन्हें मुज़ाकरात का ना तो कोई तजर्बा था, ना वो संजीदा थे उसके मामले में, ना उनके सामने कोई मकसद था। मामला ये है कि वो सिर्फ एक नज़रिया रखते हैं कि जी खान साहब को बाहर निकाल। हमारे दरवाजे तो आज भी खुले हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि जी वो एक इवेंट हुआ और ख़त्म हो गया। वो आना चाहें अब भी आए, मोस्ट वेलकम। उनको जितनी सहूलतें मिली हुई, मेरी यादाश्त के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी कैदी को नहीं मिली, ना और किसी कैदी को मिली हुई है। अगर किसी को मिली उसने तकाजा नहीं किया, अगर किसी को नहीं मिली उसने रोना नहीं रोया कि मुझे क्यों नहीं मिल रही। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। जेल जाने के लिए लीगल टीम से मुशावरत शुरू कर दी है। ट्विटर पर लिखा, मैं बेगुनाह हूँ और जाली पर्चों का निशाना बना हूँ जिनका कोई सर पैर नहीं। इस सिलसिले में अदालत से रुजू करूँगा और इंसाफ तलब करूँगा। इंसाफ मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, ना मिला तो इस्तिकामत और सब्र से मजीद जबर बर्दाश्त करूँगा। बेशक अल्लाह साबरीन का साथ देने वाला है। और सियासी जमात को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 39 पार्लियामेंटेरियन डिसक्वालिफिकेशन के रिस्क पर हैं। यह इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। बदकिस्मती से मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका। पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती को हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। मैं समझता हूँ जो सियासी मसाइल है इस वक्त, इन लोगों की सजाओं से, उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात थी कि मुज़ाकरात तो आगे नहीं बढ़ सके। लंदन हाई कोर्ट में सच और झूठ का मार्का। लंदन की हाई कोर्ट में आदिल राजा बदतरीन शिकस्त से दो चार। ब्रिगेडियर राशिद नसीर समेत पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तैयारी में नजर आई। लंदन की अदालत ने आदिल राजा के सबूत फरेब पर मबनी करार दिए।
जज ने रिमार्क दिए कि आदिल राजा का क्लेम गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। आदिल राजा के पाक इंटेलिजेंस पर लगाए गए इल्जामात बनावटी नजर आए। अरशद शरीफ की JIT में ISI का जिक्र नहीं। आप इस इदारे पर किस बुनियाद पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं? लंदन हाई कोर्ट में सच और झूठ का मार्का। लंदन की हाई कोर्ट में आदिल राजा बदतरीन शिकस्त से दो चार। ब्रिगेडियर राशिद नसीर समेत पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तैयारी में नजर आई, जबकि लंदन की अदालत ने आदिल राजा के सबूत फरेब पर मबनी करार दे दिए। जज ने रिमार्क दिए कि आदिल राजा का क्लेम गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है और आदिल राजा के पाक इंटेलिजेंस पर लगाए गए इल्जामात बनावटी नजर आए। अरशद शरीफ की JIT में ISI का जिक्र नहीं। आप इस इदारे पर किस बुनियाद पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं? कराची में ट्रैफिक पुलिस से तंग रिक्शा ड्राइवर की खुदकुशी की कोशिश। रिक्शा ड्राइवर ने कौमी इशारा पर खुद को लहू लुहान कर लिया। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर ने कहा कि घर से बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने निकलते हैं। पुलिस रोज रोज चालान करती है, मेहनत मजदूरी के पैसे ले जाती है। खानदान को रोटी कहां से खिलाएं? रिक्शे के मालिक को पैसे कहां से दें? रोन करते हैं हम लोगों को रोजाना 5,000 10,000 का चालान। गरीब लोग किसी का रिक्शा लेके आते हैं एक दिन के लिए चलाने के लिए, बच्चों की रोटी करने, ये पकड़ के खराब कर देते हैं बंद थाने में। कहाँ जावे? ट्रैफिक वालों ने मारा है। डकैतियाँ करें, क्या करें? आप लोग बताओ तो सही हम लोगों को। क्या वजह क्या है? रश के रोजाना बंद करते हैं हमारा, रोज 5-10 हज़ार का चालान हम किधर से लावे बताओ तुम लोग। अच्छा, अभी क्या मसला हुआ है? भाड़े की गाड़ियां चलाते हैं, मालिक बोलते हैं खुद चुड़ाओ, ये बोलते हैं हम नहीं देंगे, फिर किधर जाए? अपने आप को मारे। सोशल मीडिया पर FBR अफसर की ट्रैफिक एहलकारों और कैमरामैन से बदतमीजी, कानून तोड़ा, धड़ल्ले से बदमाशी करता रहा। वीडियो वायरल हुई जिस पर सेनेटर फैसल वाडा भी बोल उठे। कहते हैं हैरान हूं अब तक अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। शहरियों की गैर कानूनी पार्किंग फीस की मद में इजाफी खर्चे से जान छूट गई। सिंध हुकूमत ने शहर कायद के 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। हुकूमत सिंध का बड़ा अवामी रिलीफ। कराची के 25 टाउन्स में पार्किंग फीस खत्म कर दी। महकमा बल्दियात का नोटिफिकेशन जारी। मेयर पार्किंग वसूल की जा रही है। मैं मुर्तज़ा आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन माफिया को इनको भगाएं, ठीक है? अगर हम इनको पैसा ना दें तो गाड़ी उठ जाती है। पार्किंग मेयर कराची ने ख़त्म कर तो दिए, लेकिन आगे से जो पैसे ले रहे चला रही है DMC, उसको कोई जाके बोले तो वो बंद कर देंगे ना। हमारा तो कंटोनमेंट का काम है, हमें जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा हमें मना कर दिया जाएगा, हम हट जाएंगे। हुकाम का कहना है कि पार्किंग फीस खत्म करने की बाज़ाब्ता मुहिम शुरू हो चुकी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ही ली जाएगी। हाई कोर्ट ने शहर कायद में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक और नेपरा पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अदालत का कहना है कि कराची में जरा सी बारिश में घंटों बिजली बंद हो जाती है। अदालत ने नेपरा को शहर के सर्वे का हुक्म देते हुए 12 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में बिजली नहीं अंधेर नगरी है। बारिश हो तो समझे बिजली छुट्टी पर चली गई। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और नेपरा को झंझोड़ डाला। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की जानिब से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने सवाल किया कि 2025 में भी बारिश की बूंद पड़ते ही अंधेरा क्यों हो जाता है? ये कौन सी तरक्की है? के इलेक्ट्रिक से सवाल किया, प्राइवेटाइजेशन के बाद कौन सी तरक्की हुई? सिर्फ बिल बढ़ाया या बिजली भी दी? नेपरा ने रिवायती दिफा पेश किया, कहा के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस भी दिए, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी कर दिया। अदालत ने तंज किया कि इस जुर्माने से क्या लोड शेडिंग का मसला हल हो गया? शहर में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग पर नेपरा क्या कर रहा है? वफाकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है? जस्टिस हसन अकबर ने के इलेक्ट्रिक की पुरानी कहानी याद दिलाई। कहा 2020 में CEO ने कहा था कराची लोड शेडिंग फ्री है, अब 2025 में तो अंधेरा ही अंधेरा है। अदालत ने हुक्म दिया कि नेपरा अपनी टीम भेजे, पूरे शहर का सर्वे कराए। के इलेक्ट्रिक और नेपरा 12 अगस्त को 1 अगस्त तक जमात इस्लामी की नेपरा में जमा करवाई गई शिकायत का फैसला किया जाए। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया है। 31 जुलाई तक कामयाब बोली देने वाले को चीनी दरामद करने पर 5% गारंटी जमा करानी होगी। सफ़ेद चीनी दरामद करने की कम अज़ कम बोली 25,000 मेट्रिक टन होगी। 21 अगस्त से 5 सितंबर तक चीनी दरामद करने की इजाज़त होगी। तमाम कार्गो 30 सितंबर तक पहुँचेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की शिपमेंट में ताख़ीर $.25 फ़ी मेट्रिक टन यौमिया जुर्माना आयद किया जाएगा।
मुल्क भर में मानसून और बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 14 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में जाँबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। रवां मानसून सीज़न में अब तक 266 अफराद जान से गए और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। मुल्क में सावन के सितम, कई अलमनाक दास्तान रकम। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात ने मज़ीद 14 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रवां मानसून सीज़न में अब तक 266 अफराद लोग मैचल बन गए, 628 ज़ख्मी हो चुके, 366 मवेशी भी हलाक हुए। दुक्की के इलाके अनबार नदी में 4 बहनें डूबकर जाँ बहक, 4 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। दयामर में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से कयामत खेज तबाही, कई कीमती जानें चली गईं। लापता सयाहों की तलाश जारी, अब तक 300 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों मकानात तबाह, 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़क को नुकसान पहुँचा, 27 पुल बर्बाद, 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नसर हो गईं। वादी अस्तोर और थोर में हालात इंतहाई अबतर, कई इलाके आफत ज़दा करार। चलास में लैंडस्लाइडिंग शारा रेशम आरसी तौर पर बंद हो गई। बाबूसर और अस्तोर के खतरनाक पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू टीमों को मुसलसल बारिश, मलबे और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना। बालाकोट कंडूरे नाला के मकाम पर क्लाउड ब्रस्ट, झील सैफुल मलूक रोड पर नाले में फ्लैश फ्लडिंग से झील रोड बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। भोंजा के मकाम पर भी फ्लैश फ्लडिंग से राब्ता सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। पंजाब में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी, 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान सेहत के शोबे में आलमी शराकतदारी के लिए पुरज़्म है। दुनिया भर में 25 लाख नर्सेज की कमी का सामना है। नर्सेज और पैरामेडिक्स की किल्लत में पाकिस्तान मौसर किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बीजिंग में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सेहत के निज़ाम को दुरुस्त किए बगैर मुल्क की मईशत को तरक्की नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर सेहत का कहना था कि चीन जैसे ममालिक सेहत के शोबे में पाकिस्तान के अहम शराकतदार बन सकते हैं। से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।